गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। 90 शब्द प्रति मिनट की गति से संपादकीय डिक्टेशन स्टार्ट। दुनिया के किसी भी समाज के सभ्य होने का पैमाना यह है कि वह स्त्रियों के अधिकारों को लेकर कितना लोकतांत्रिक है। यही वजह है कि आधुनिक कहे जाने वाले सभी देशों में स्त्रियों को समान अधिकार देने की बात की जाती है, लेकिन कई बार जड़ समाजों में धर्म और परंपरा के मुताबिक तय होने वाले नियम कायदों की सबसे ज़्यादा मार स्त्रियों पर पड़ती है। तालिबान की जीत की खबर के साथ ही अफ़गानिस्तान में एक सबसे बड़ी चिंता यह खड़ी हो गई है कि अब वहाँ की महिलाओं को लेकर शासन और समाज क्या रुख अपनाएगा। तालिबान की गतिविधियों और शासन का अब तक का इतिहास यही बताता है कि उसके वर्चस्व और राज वाले इलाकों में स्त्रियों को आमतौर पर न्यूनतम मानवीय अधिकारों के लिए भी जद्दोजहद करना पड़ता है। इसलिए एक बार फिर तालिबान का कब्जा होने के साथ साथ न केवल अफ़गानिस्तान में बल्कि दुनिया भर में यह चिंता और बहस का विषय बन गया है कि वहाँ की महिलाओं को अब शायद बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़े। यूं काबुल पर जीत की खबर के बाद तालिबान की ओर से यह घोषणा हुई कि वह इस बार महिलाओं की शिक्षा, दीक्षा और कामकाज को लेकर उदार रुख अपनाएगा। तालिबान ने देश के लोगों के लिए कुछ करने, उनकी ज़िंदगी सुधारने के साथ साथ महिलाओं के अधिकारों का सम्मान करने और उन्हें सरकार में भी शामिल करने की बात की, लेकिन इस तरह के आश्वासनों का मतलब तभी बनता है जब इस विचार पर आधारित नीतियां बने और ज़मीनी स्तर पर अमल में भी आएं। विडंबना यह है कि टीवी एंकरों को बाहर करने जैसी कुछ खबरों से तालिबान के राज में महिलाओं के जीवन से जुड़ी आशंकाएं सच होती दिखाई पड़ रही हैं। एक खबर यह भी आई कि तालिबान ने आम जनजीवन के क्षेत्र में शरिया के तहत तय नियम कायदों को लागू करेगा। अगर ऐसा हुआ तब संभव है कि वहाँ महिलाओं को न केवल शिक्षा, दीक्षा, कामकाज और सार्वजनिक जीवन में भागीदारी से बल्कि न्यूनतम मानवीय अधिकारों से भी वंचित होना पड़ेगा। दरअसल महिलाओं को लेकर तालिबान का अब तक का इतिहास बेहद नकारात्मक रहा है और बहुत मामूली बातों पर भी वह बर्बर सख्त सजाएं देने के लिए बदनाम रहा है। यह कल्पना भी दहला देती है कि तालिबान के तय कायदों से इतर किसी
स्त्री की पुरुष से मित्रता या संबंध को अपराध माना जाए और इसके लिए महिला को सार्वजनिक तौर पर कोड़े से मारा जाए। यह बेहद पिछड़े, सामंती और पितृसत्तात्मक मूल्यों वाले समाज में ही संभव है। अफसोस की बात यह है कि जिस दौर में मानवाधिकार समूची दुनिया में एक सबसे बड़ा मानक है, तालिबान को इन कसौटियों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यह बेवजह नहीं है कि अफ़गानिस्तान के बौद्धिक जगत से जुड़ी कई महिलाओं ने दुनिया के अन्य देशों से संवेदनशील होने और आगे आने की गुजारिश की है। स्टॉप फ्रेंड्स, पीडीएफ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर भी वीडियो के डेली डिक्टेशन और पीडीएफ फाइल पा सकते हैं। उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।